कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन आतंकियों ने हमारी माता और बहनों का सिंदूर हटाया था, अब उनको दुनिया से ही हटा दिया गया, उनको तबाह कर दिया गया है कि मात्र 7 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह हो गए हैं। 7 मिनट में भाई पाकिस्तान तबाह। देख रहे हो आप, अगर आधे घंटे ये रुक जाते तो पूरा पाकिस्तान नक्शे से ही गायब हो जाता। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। 7 मिनट में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। ये जानकारी सेना के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई कि हमने मात्र 7 मिनट लगाई थी और 7 मिनट के अंदर जितने भी आतंकी ठिकाने थे पाकिस्तान के अंदर उनको तबाह कर दिया गया। और इसकी जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के द्वारा दी गई और इनके साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इसकी जानकारी पूरे भारत को दी। और ये कॉन्फ्रेंस की गई, इसमें क्या क्या बातें बोली गई और कौन है व्योमिका सिंह, सोफिया कुरैशी, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है क्योंकि यहां पर मैं आपको जो सेना ने जानकारी दी है उनके तथ्यों के आधार पर बताने वाला हूं कि किस तरीके से भारत ने अटैक किया, कहां-कहां टारगेट किया था, पहले कैसे था वहां और अटैक के बाद क्या हो गया था। इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्यारे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो आपको मैंने बता ही दिया था सुबह जो वीडियो डाल दी थी कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन आतंकियों ने हमारी माता और बहनों का सिंदूर हटाया था, अब उनको दुनिया से ही हटा दिया गया, उनको तबाह कर दिया गया है और उन्हीं के घर पर जाकर भारतीय सेना ने एक कारनामा किया है। इसके बाद प्यारे भाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि मात्र 7 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह हो गए हैं। पूरी जानकारी इसमें दी गई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई। कर्नल सोफिया कुरैशी, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस जानकारी के बारे में बताया। इसके बाद प्यारे भाई ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैंने सुबह वीडियो बना दी है, उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। और इसके बाद प्यारे भाई पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के करीब 9 घंटे बाद सरकार, सेना और एयरफोर्स के अफसरों ने घटना की जानकारी दी। बुधवार सुबह 10:30 बजे आकर मीडिया ब्रीफिंग से पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया। इसमें बताया गया कि मंगलवार रात 1:04 और 1:11 के बीच 7 मिनट में 9 टारगेट तबाह किए गए। हालांकि ऑपरेशन पूरा होने में कुल 25 मिनट लगे थे, लेकिन मात्र 9 मिनट में प्यारे भाई मामला हो चुका था। ये समझ जाओ आप, ठीक है। जो टाइम लगा है वो कितने मिनट का टाइम लगा है? 7 मिनट का टाइम लगा है, लेकिन वैसे टोटल टाइम इन्होंने बताया कि 25 मिनट का लगा था। 7 मिनट में भाई पाकिस्तान तबाह। देख रहे हो आप, अगर आधे घंटे ये रुक जाते तो पूरा पाकिस्तान नक्शे से ही गायब हो जाता, अगर आधे घंटे ये ऑपरेशन चल जाता तो वहां पर, ठीक है। इसके बाद प्यारे भाई देश के इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भी इसमें मौजूद थे, ठीक है। पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि महिलाओं ने जो है इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी है। और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने और भी बातें बोली। इन्होंने कहा है पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों के बारे में सूचना मिली थी कि वे और हमले कर सकते हैं, हमने इन्हें रोकने के अधिकार का इस्तेमाल किया है। इन्होंने बताया हमने पाकिस्तान के किसी नागरिक को टारगेट नहीं किया है, हमने केवल आतंकी संगठनों को टारगेट बनाया है। हमारा उद्देश्य था आतंक को मिटाना, ठीक है। उन आतंकी संगठनों को पूरी तरह से इन्होंने नस्ते नाबूद किया है इस ऑपरेशन के तहत। ये विक्रम मिस्त्री जी के द्वारा इन्होंने बताया। इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि पिछले 1 दशक में 350 से अधिक भारतीय सीमा पार के आतंकवाद का शिकार हुए, 600 से ज्यादा जवानों ने जान गंवाई है, 1400 से ज्यादा घायल हुए। मतलब इतने लोग हमारे मारे गए इन आतंकवादियों के चक्कर में, और हम इनको नहीं मारेंगे तो ऐसा कैसे सोच सकता है पाकिस्तान? हम दोबारा घर में घुसकर मारेंगे, अगर इसने कोई भी ऐसी हरकत की फिर हम घर में घुसकर मारेंगे, क्योंकि इतने हमारे लोग मारे गए, सेना के जवान और भाई जो आम नागरिक हैं उनको भी टारगेट बनाया गया। इस तरीके से इनके द्वारा ये घटनाएं की गई हैं, तो इसका जवाब भाई देना बहुत ज्यादा जरूरी था। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा मंगलवार बुधवार की रात 1:05 से 1:30 के बीच ऑपरेशन हुआ। पहलगाम में निर्दयता से जिन निर्दोष पर्यटकों को मारा गया उसके लिए यह ऑपरेशन किया गया था। पाकिस्तान में 3 दशकों से आतंकवादियों का निर्माण हो रहा है, हमले के बाद भी यह सामने आया है, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसका बदला हमने लिया है, हमारे निर्दोष 26 लोगों को मार दिया गया। और उसके बाद से पूरे भारत के अंदर एक आक्रोश था पाकिस्तान को लेकर और पूरा भारत चाहता था कि बदला लेना है,
ठीक है। तो भारत सरकार ने वही किया जो जनता की मांग थी। भारत सरकार ने जो है बिल्कुल सही किया, ऑपरेशन सिंदूर के तहत नस्ते नाबूद कर दिए इन सभी पाकिस्तानी के आतंकी संगठनों को। हमने पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट चुने थे और स्ट्राइक में इन्हें तबाह कर दिया गया। इन जगहों पर लॉन्च पैड ट्रेनिंग सेंटर्स को टारगेट किया गया, जो आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर्स थे उनको टारगेट किया गया। हमने विश्वसनीय सूचना और इंटेलिजेंस के आधार पर इन लक्ष्यों को चुना। ऑपरेशन के दौरान हमने यह निश्चित किया कि बेगुनाह लोगों और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचे। देखो, इन्होंने ये बात बोली है कि हमने बेगुनाह लोगों को टारगेट नहीं बनाया, हमारा टारगेट सीधा सीधा आतंकियों का था, आतंकियों को हमें तबाह करना था। इसके बाद पीओके में सबसे पहले टारगेट सवाई नाला मुजफ्फराबाद में था। यह लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर था, यहीं से जो है लश्कर के जो आतंकी संगठन के आतंकी होते थे यहां से ट्रेनिंग लेते थे। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यही ट्रेनिंग ली थी। मुजफ्फराबाद के ही सैयदना विलाल कैंप में आतंकियों को हथियार, विस्फोट और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। मतलब इतना प्रमुख केंद्र था भाई, इसको समाप्त करना तो बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आने वाले समय में इससे भी कोई बड़ी घटना देखने के लिए मिल सकती थी अगर भारत कार्रवाई नहीं करता। अब जड़कते ट्रेनिंग सेंटर ही समाप्त हो गए, अब इनका कुछ नहीं हो सकता है भाई। इसके बाद इन्होंने बताया कि गोरखपुर की कोटली में लश्कर का कैंप था, यहां पूंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमले के आतंकी ट्रेंड हुए हैं। ठीक है, जो आतंकी हमला हुआ था प्यारे भाई, श्रद्धालुओं पर जो आतंकी हमला हुआ था यहीं से जो है इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। पाकिस्तान में हमारा पहला टारगेट सियालकोट का था। सर्जल कैंप था, जो मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को यही ट्रेन किया गया था। और प्यारे भाई, सियालकोट के महमूना जाया कैंप में हिजबुल का बहुत बड़ा कैंप था। मतलब इन्होंने पूरी जानकारी दी है कि जो भी आतंकी संगठनों के कैंप थे, जहां जहां से आतंकी ट्रेनिंग लेते थे, जहां से जो है विस्फोट की सामग्री ये बनाते थे, यहां पर सब चीजें इनकी अवैध रूप से चल रही थी और पाकिस्तान सरकार को ये चीजें पता थी। भाई, पाकिस्तान जो है आतंकवाद को अपने देश में पनाह देता है, आतंकियों को जो है ट्रेनिंग देने का काम करता है। उसके बाद जो है पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये दिखाना चाहता है कि हम निर्दोष हैं। तो ये भाई कैसे दिखा सकता है, क्योंकि इसके आतंकी संगठनों को ही टारगेट किया गया है, जो भारत में हमले करते थे, लगातार श्रद्धालुओं को मार देते थे, भारत के जवानों को मार देते थे, भारत के आम नागरिकों को मार देते थे। उनके ठिकानों को तबाह करना भाई बहुत ज्यादा जरूरी था। इसकी पूरी डिटेल में जानकारी जो है इन्होंने दी है। और मरकज तैयबा मुरीदकी में टेररिस्ट कैंप है, अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली यही ट्रेन हुए थे। मतलब अजमल कसाब जैसे जो है ट्रेन जो हुए थे वो यहीं पर हुए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर जैश का हेडक्वार्टर था, यहाँ आतंकवादियों का रिक्रूटमेंट होता था, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, जैश के बड़े अफसर यहाँ आते थे। मतलब आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े जो है इन्होंने हेडक्वार्टर बना रखे थे, उनको पूरी तरह से तबाह करने का काम भारतीय सेना के द्वारा किया गया। किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है, हमने रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया। देखो, भारत चाहता तो भाई आम नागरिकों को भी जो है इसमें शामिल कर सकता था, जैसे पाकिस्तान की सोच है। पाकिस्तान अब क्या सोच रहा है? पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भारत के आम नागरिकों को हम टारगेट बनाएं, क्योंकि ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि पाकिस्तान भी हमला कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि भारत तक पहुंच पाए, क्योंकि भारत आने से पहले ही उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने आम नागरिकों को टारगेट नहीं किया है, हमने आतंकियों को टारगेट किया है, क्योंकि हम समझते हैं जो निर्दोष है, जिनका कोई दोष ही नहीं है, उनको हम मारकर बदला थोड़ी लेंगे। हमारा केवल मकसद जो है आतंकियों को मारने का था। इन्होंने यही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी दी कि हमारा पूरा जो है प्यारे भाई उद्देश्य था आतंकियों को मारने का। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं प्यारे भाई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कर्नल सोफिया कुरैशी के द्वारा, उनके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी बता देता हूं, क्योंकि इस समय ये भारत में काफी चर्चाओं में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों ने इनके बारे में जो है जानकारी जुटाने का प्रयास किया। जैसे इनकी उम्र 43 साल है, ये गुजरात की रहने वाली है। शिक्षा इन्होंने जो है बायोकेमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट की है। पति इनके मेजर ताजुद्दीन कुरैशी हैं और एक्सरसाइज फोर्स 18 प्रोग्राम का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। और 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भाग लिया था इन्होंने। 17 साल की उम्र में 1999 में शॉर्ट सर्विस कमीशन से सेना में शामिल हुई थी। मात्र 17 साल की एज में जो है इन्होंने सेना ज्वाइन कर ली थी भाई। और भाई सल्यूट है भाई ऐसी महिला को जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व किया था, ऑपरेशन सिंदूर का इन्होंने नेतृत्व किया था। सल्यूट है भाई ऐसी महिला को। ठीक है, कितने जो है इन्होंने कितने बेगुनाह लोगों की जान का बदला इन्होंने लिया है। इसके बाद विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में मैं आपको बता देता हूं। 18 दिसंबर 2004 को 21वें शॉर्ट
सर्विस कमीशन के तहत सेना में शामिल हुई थी, 2004 में शामिल हुई थी और भारतीय वायुसेना में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में हाई एल्टीट्यूड वाली मिशंस को लीड इन्होंने किया है। चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर पर 2500 से अधिक उड़ान घंटे का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। और प्यारे भाई, भारतीय वायुसेना की टीम ने 15 अगस्त 2021 को माउंट मणिरंग लगभग 21,625 फीट पर सफलतापूर्वक इन्होंने चढ़ाई भी की है और नवंबर 2020 में अरुणाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन इन्होंने लीड किया था। ठीक है, तो इन दोनों महिलाओं को भी भाई मैं दिल से सैल्यूट करता हूं और आप सभी प्यारे भाई इन दोनों महिलाओं के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर एक शब्द लिखेंगे, क्योंकि भाई ऐसा हौसला जो अगर नारी में आ जाता है ना, तो प्यारे भाई फिर नारी जो है दुर्गा का रूप धारण कर लेती है। और भारतीय नारी भाई समझती है, भारतीय नारी देखो एक माता के रूप में, एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में जो है, और एक देश सेवा के लिए, देश सेवा के रूप में भी काम करती है। तो भाई ऐसी माता बहनों को सैल्यूट है दिल से। कमेंट बॉक्स में इन दोनों महिलाओं के बारे में जरूर कमेंट करके जय हिंद एक शब्द जरूर लिखना है इनके लिए। ठीक है, इसके बाद प्यारे भाई सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें भी दिखाई हैं। सेना का ऑपरेशन कुल 25 मिनट चला, जो फुटेज जारी की उनके मुताबिक मंगलवार रात लगभग 1:04 से 1:11 तक 7 मिनट में आतंकियों के कुल 9 टारगेट तबाह किए गए थे। और मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जैसे हमले से पहले आतंकी संगठन जो हिजबुल मुजाहिदीन है उसका हमले से पहले इस तरीके से पूरा मामला था, और अब इसके बाद आप देख सकते हो प्यारे भाई हमले के बाद कैसी स्थिति वहां देखने के लिए मिलती है। ठीक है, हमले से पहले और हमले के बाद आप देख सकते हो पूरी तरह से इसको तबाह कर दिया गया। इसी तरीके से आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा हमले से पहले इस तरीके से था और हमले के बाद प्यारे भाई इस तरीके से हो गया था। ठीक है, और आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद हमले से पहले ऐसा और हमले के बाद भाई पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, इस तरीके से और भी चीजें मैंने जैसे सुबह वाली वीडियो में पूरी जानकारी इसके बारे में बता दी थी कि कहां कहां 7 मिनट में 9 टारगेट तबाह किए गए। ये पूरी लिस्ट है आपके सामने, सुबह वाली वीडियो में मैंने पूरी जानकारी आपको दी थी। ठीक है, इस वीडियो का माध्यम से हम यही बताना आपको चाहते हैं कि इस समय हमारे पूरा भारतवर्ष एकजुट है, आप सब एकजुट है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और प्यारे भाई कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि इसमें मैंने कंप्लीट जानकारी आपको बताने की कोशिश की है। और प्यारे भाई मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ओके भाई, ध्यान रखिए। आरजी ज्ञान सबसे सटीक।